तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 8 और आज की वीडियो हम करने वाले चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है शीतोष्ण घासतलों में जीवन। तो इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि जो शीतोष्ण घासतल होते हैं वहाँ पे जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घासतल होते क्या हैं। निम्न प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घासतल की अधिकता होती है। ये पृथ्वी का एक 4 भाग पर फैले होते हैं। तो घासतल यहाँ पे जो है घास ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम घासतल कहते हैं। घासतल शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। अब हम देखते हैं प्रेरी के बारे में। प्रेरी क्या है? प्रेरी भी एक घासतल है जो कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घासतल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान एवं पहाड़ियों वाले क्षेत्र प्रदेश है। ये पश्चिम में जो है इनके रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक है। और अमेरिका में प्रेरी का अफवाह मीसी है और कनाडा में सास्केचन द्वारा होता है। और मूल निवासी यहाँ के हैं रेड इंडियन। और प्रियसी जो है लैटिन शब्द प्रियटा से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा। तो यहाँ पे जो है प्रेरी की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। फिर हम देखते हैं जलवायु के बारे में, यहाँ की जलवायु कैसी रहती है घासतलों की। चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु। ग्रीष्म में तापमान जो है यहाँ पे 20 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 0 से 20 सेल्सियस वर्षा में जो है सामान्य रहता है। चिनुक यहाँ पे बताया गया है। स्थानीय गर्म पवन बहती है यहाँ। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे जो है गर्म पवन बहती है। और ये चिन्ह जो है ये मिस्टेक वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ पे कैसे होते हैं। तो पेड़ में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? शरपत, ऑल्डर और पॉलर। और उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रमुख फसल जो है मखाना, आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फ़ा। और विशाल मवेशी फॉर्म को रैंच एवं देशमाल करने वाले को कायोबा कहते हैं, कायोबॉय कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो विशाल मवेशी फॉर्म होती है, यहाँ पे जो है मतलब भेड़ों वेड़ों को पाला जाता है, वैसी फॉर्म होती है, उनको रैंच कहते हैं। और जो उन मवेशी फॉर्म में जो उनकी जानवरों की देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं काओ बॉय, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनमें कौन कौन से जानवर होते हैं। बाइसन, अन्य खरगोश और कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता। यहाँ पे लोग कैसे होते हैं? ये लोग जो होते हैं पश्चिमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग ये लोग करते हैं। ये विश्व का घन्यागार कहलाता है। गेहूं के विशाल उत्पादन का यहाँ पे जो है होता है, इसीलिए इसको हम घन्यागार बोलते हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य उद्योग है। कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। इससे विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश ये बन गया है। वेल्ट के बारे में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की शीतोष्ण घासतल जो होते हैं दक्षिणी अफ्रीका के, उनको हम वेल्ट कहते हैं। ये लगभग जो है 600 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचे उर्मिल पठार होते हैं। ये डैकेसबर्ग पर्वत से घिरे हैं। और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, उत्तरी पूर्व में उच्च वेल्ट नदी जो है यहाँ पे ऑरेंज और लिम्पोपो है। फिर यहाँ की जलवायु के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो है नम जलवायु, शीत में ठंडी एवं शुष्क 5 डिग्री सेल्सियस तक और 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान रहता है। जुलाई यहाँ का सबसे ठंडा माह होता है। और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में आपातकालीन एवं गर्म वर्षा नवंबर में जो है गर्म वर्षा होती है, नवंबर टू फरवरी तक। तो यहाँ पे जो जुलाई में है सबसे ठंडा माह होता है। ग्रीष्म ऋतु जो है यहाँ पे कम समय के लिए होती है और गर्म वर्षा होती है। नवंबर से फरवरी तक ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे होती है। वनस्पति एवं प्राणीजात की बात करें तो वनस्पति यहाँ पे अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में लाल घास भी पाई जाती है। वेल्ट की झाड़ियों में पैदा बबूल, मरोला और होते हैं, है ना। और जानवरों की बात करें तो यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीता और कुड्डू हैं। निवासी यहाँ पे इनकी लोग जो हैं वो कैसे होते हैं? पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध उपजाऊ भूमि नहीं होती है। यहाँ मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट, आलू प्रमुख फसल जो है यहाँ पे तंबाकू, गन्ना और कपास की है। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पे भेड़ पालन, ऊन के लिए यहाँ ऊनी उद्योग जो है विकसित किए गए हैं। मैरिनो भेड़ प्रमुख प्रजाति, यानी कि मैरिनो जो है यहाँ पे भेड़ की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध प्रजाति है पूरे विश्व में, जो कि जिससे जो है दुग्ध उत्पादन किया जाता है। खनिज के प्रचुर भंडार, जिसमें लोहा, कोयला, सोना एवं हीरे यहाँ का प्रमुख खनन व्यवसाय है। और जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी है, जो कि यहाँ की राजधानी है जोहान्सबर्ग, है ना।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? इस चैप्टर में हमने देखा घास तल क्या होते हैं, और घास तल जो है 2 टाइप के होते हैं, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, जिसमें हमने प्रसिद्ध घास तल प्रेरी के बारे में देखा, जो कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास तल को ही हम प्रेरी कहते हैं। फिर हमने उसकी विशेषताएं देखी बहुत सारी। फिर हमने यहाँ की जलवायु के बारे में देखा कि प्रेरी में जलवायु कैसी होती है, वहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, और वेल्ड क्या होती है हमने देखा। फिर यहाँ की जलवायु और यहाँ वेल्ड भी क्या है? घासतल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घासतल है, जिसे हम वेल्ड कहते हैं। फिर हमने यहाँ की जलवायु, वनस्पति और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब देखा। और यहाँ की राजधानी क्या है? जोहान्सबर्ग है, जो कि विश्व की स्वर्ण राजधानी है, इनकी स्वर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस जो है क्लास 7th का, वो ख़त्म होने आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली यूज़फुल नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। सी यू सून गाइस।